हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस ने फ्राइडे के सेशन के अंदर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी। ऑलमोस्ट 1.60% की तेज़ी हमने देखी थी। 1560 पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली एंड स्टॉक ऑलमोस्ट 24 रुपये 60 पैसे ऊपर बंद हो गए। 1.60% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था और कह सकते हैं जो तेज़ी थी वो शानदार थी। और ओवरऑल स्टॉक दिन के हाईस के करीबन जाकर बंद हुआ है, क्योंकि जो ओवरऑल इसका दिन का हाई था वो 1566 का था। एंड 1560 पे दोस्तों स्टॉक अगर क्लोजिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, दिन के हाईस के करीबन आपको स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1523 का लो था एंड स्टॉक का जो चार्ट है वो भी साफ साफ दिख ही रहा है कि स्टॉक में जो तेज़ी है वो बढ़िया आपको देखने को मिली। लेकिन ज़रूर जो तेज़ी थी जो फ्राइडे को वो गिरावट में तब्दील हो सकती है। कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई है, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। तो खबर क्या है दोस्तों, इन्फोसिस ने लूज कर दिया है ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर का एआई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्लोबल कस्टमर्स। जी हाँ, ये आज खबर निकल कर आई और खबर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 1.5 बिलियन डॉलर होता कितना इंडियन रुपीज़ में, ऑलमोस्ट 12,500 करोड़। जी हाँ, 12,500 करोड़ के समथिंग दोस्तों इसकी वैल्यू है। और ये हम कह सकते हैं कि जो कंपनी ने अपना ओवरऑल ये जो पूरा लूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट, ये नो डाउट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब देखिए, ये हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स अभी इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों जो इन्फोसिस के सीएफओ थे निरंजन रॉय, उनके द्वारा रिज़ाइन किया गया था। और वो एक सडन रिज़ाइन था, ऐसा नहीं था कि देखिए कोई प्री प्लान था। बट जिस तरीके से उनका रिजिग्नेशन आया उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो नो डाउट देखिए कंपनी के फिनेंशियल्स के ऊपर अफेक्ट डालेगा। क्योंकि याद रखिए, कोई भी शेयर को जब ऑर्डर मिलता है राइट, तो उसका उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है तेज़ी का। और जब दोस्तों कंपनी कोई अपना हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर लूज़ कर जाए तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। हुआ क्या, सबसे तो आपको समझना पड़ेगा। तो आज 23 दिसंबर को अनाउंस किया गया, कोई अनडिस्क्लोज्ड कंपनी यानी कंपनी के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन उनकी तरफ साफ साफ कहा गया है कि हमने पहले 1.5 बिलियन डॉलर की डील साइन की थी ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस, एआई सॉल्यूशंस के लिए। ये 1.5 बिलियन डॉलर की डील साइन की गई थी। लेकिन अब दोस्तों इसको डिसाइड किया गया है कि इसको टर्मिनेट किया जाएगा। टर्मिनेट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा विद द आईटी सर्विसेज जायंट। ये जो डील थी दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 15 साल की डील थी। और ये जो डील हुई थी ये हुई थी सितंबर 2023 में। सिग्नल किया गया था कि जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी इन द डिमांड एंड टेक्नोलॉजी बजट्स ऑफ द आईटी सर्विसेज कस्टमर्स। तो ये दोस्तों साफ साफ हम कह सकते हैं कंपनी के लिए नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है इस खबर का। इंटरेस्टिंगली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के सीएफओ थे उनके द्वारा रिजाइन किया गया था, सडन रिजाइन किया गया था। और अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने साफ साफ अपडेट दे दिया है कि वो इस एमओयू को आगे फुलफिल नहीं करेगी और दोनों पार्टीज ने इसको टर्मिनेट कर दिया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्लोबल कंपनी इज नाउ इलेक्टेड टू टर्मिनेट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द पार्टीज विल नॉट बी परसुइंग द मास्टर एग्रीमेंट। तो ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है, लेकिन हाँ, इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि किस रीज़न के कारण ये जो डील है उसको कंपनी के द्वारा हटाया गया है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लास्ट कुछ समय में इन्फोसिस के फिनेंशियल्स के ऊपर, तो पिछले कुछ समय में अगर आप कंपनी का दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो लगातार ठीक ठाक था। मतलब 39,626 करोड़ पे दोस्तों कंपनी ने सितंबर 2023 में अपने नंबर्स पेश किए। उससे पहले जून 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 38,494 करोड़ का था। ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस के लगातार आपको रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। अब क्वार्टरली प्रॉफिट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो क्वार्टरली प्रॉफिट जरूर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक दिसंबर 2022 के बाद बढ़े नहीं है। मतलब 6,586 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आया था। उसके बाद से अगर आप लगातार देखेंगे तो जो प्रॉफिट था पहले तो वो डिक्लाइन हुआ है। अब उसके बाद एक साइन ऑफ रिकवरी आपको देखने को मिली, थोड़ी सी होप देखने को मिली 6,215 करोड़ के आसपास। जरूर ईयरली प्रॉफिट्स कंपनी की अभी भी स्टेबल है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रूर ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी कंपनी है वो डील जो करती है उसका, जैसा मैंने आपको बताया, ज़रूर देखिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ऐसा नहीं कि कंपनी को 12,500 करोड़ एकदम से मिल जाते हैं। लेकिन स्टिल दोस्तों वो जो है कंपनी के नंबर्स पे इफेक्ट डालता है, नंबर्स बढ़ाता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जब ये डील ही हट गई है तो बाजार इस पर ज़रूर रिएक्शन देगा। ज़रूर ऐसा नहीं है कि कंपनी के नंबर्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, बट ज़रूर बाजार या ये इसको देखेगा कि क्यों हुआ क्यों है, राइट। बाजार को सबसे इंपॉर्टेंट है रीज़न ढूंढना कि क्या हो रहा है कंपनी के, क्या अंदर मैनेजमेंट में कुछ ऐसा पकड़ा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण दोस्तों जो है कि कंपनी के साथ ऐसी डील जो है वो हटाई गई है। ज़रूर देखिए, इसका बहुत ज़्यादा आकलन भी लग सकता है
और देखा जा सकता है इसको ऐसे भी कि ठीक है अब कर दी तो कर दी, उसको क्या कर सकते हैं, ज़रूर थोड़ी कि हर डील जो है वो आगे जाकर पूरी हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, देखने की बात है। अब दोस्तों अगर इन्फोसिस की बात करते हैं टेक्निकली, तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों इन्फोसिस लगातार अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों इस लाइन का जो ब्रेकआउट है हम कह सकते हैं वो साफ साफ देखने को मिला जैसे ही इस मतलब यहाँ के इस लेवल के ऊपर निकला। एंड यहाँ से लग रहा था कि दोस्तों अब स्टॉक जो है वो डेफिनेटली आपको इंक्रीज होता वो देखने को मिलेगा, लेकिन ज़रूर अब जब ट्यूसडे को बाजार खुलेगा, क्योंकि आपको पता ही मंडे को तो मार्केट का हॉलीडे क्रिसमस के ईव पर, बट ज़रूर यहाँ पर बहुत देखना दिलचस्प यही होने वाला है कि स्टॉक में कितनी गिरावट आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसका हम कह सकते हैं अंदेशा ज़्यादा नहीं था, बट ये खबर ज़रूर निकल के आई है। इसका इम्पैक्ट कितना देखने को मिलेगा, स्टॉक कितना गिर सकता है, 1%, 2%, 3%, 4%, बहुत बड़ी गिरावट होगी, इसकी एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं करके चल रहा हूँ, लेकिन हाँ गिरावट होगी इस तरीके की, बिल्कुल आप इस तरीके की पूरा बिल्कुल आपको मान के चलना चाहिए कि बाजार थोड़ा सा तो रिएक्शन देगा इसके ऊपर, ऐसे नहीं कि नेगेटिव रिएक्शन नहीं देगा। कितना नेगेटिव रिएक्शन देगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, बट हाँ ज़रूर देखिए आईटी में वैसे आप सबको पता है कि एक स्लो डाउन चल रहा है, और उस स्लो डाउन में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी के पास एटलीस्ट जो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्स है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको मैनेज करके रखिए, उसको कम से कम गवाए ना। लेकिन वही अभी अगर आप देखेंगे तो वो कंपनीज अगर गवा देती है तो बाजार उसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव ले सकता है, राइट। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में ज़रूर हमको अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, और तेज़ी कितनी बढ़ सकती है ये ज़रूर दोस्तों देखने वाली बात थी, क्योंकि स्टॉक एक अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टॉक अटका था, रुका था, और उसके बाद गिरावट हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब अगर शेयर यहाँ से ऑलमोस्ट 1700 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। नीचे में अब लेवल कौन सा होने वाला है, नीचे में दोस्तों अगर एग्जैक्ट लेवल की मैं बात करता हूँ तो वो अराउंड इधर रहेगा, क्योंकि ये इस जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे वापस अगर शेयर चल जाता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट दोस्तों 1400 के आसपास का बैठता है, 1400 के आसपास का। ये दो लेवल से जिसको दोस्तों अगर ये रिस्पेक्ट देता है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर हाँ इसके नीचे चले गया तो फिर यहाँ पर दोस्तों गिरावट बन सकती है। मुझे ये देखना है कि कितना शेयर गिर सकता है, 1%, 2%, कितना गिरेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी एज सच बहुत नेगेटिव नहीं है। आईटी में देखिए अच्छी बात, अब मैं जैसे आपको पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि आईटी के अंदर तेज़ी आने की पूरी चांसेस अब आपको देखने को मिलेंगे 2024 के अंदर। यानी एक सेक्टर जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है वो आईटी ज़रूर होने वाला है। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों रेट कट जब आपको होते हुए नजर आएंगे तो ये ज़रूर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा आईटी कंपनीज़ के लिए, बैंक्स के लिए। ये दो ऐसे सेक्टर होने वाले हैं जो मुझे लगता है कि बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें भी कौन से लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप बैंक्स, ये जो दोस्तों कंपनीज़ हैं इनका अब मेरे हिसाब से समय आएगा 2024 के अंदर, जब जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो थोड़ी सी बैक सीट लेंगे, और जो लार्ज कैप्स है वो डेफिनेटली फ्रंट सीट लेंगे, और वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। इस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको ला के चलनी चाहिए। यहीं अगर आप लास्ट 6 महीने में भी देखेंगे तो अब लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स जो है वो चलना चालू कर दिए। आपने विप्रो की तेज़ी देखी है फ्राइडे के सेशन के अंदर, बहुत ही दमदार। वैसे ही मैं मान करता हूँ कि आने वाले समय में इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL टेक हो, विप्रो हो, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनी LTI, माइंडट्री, ये सब बढ़िया करने वाले हैं। तो जस्ट पेशेंस रखना पड़ेगा ज़रूर। ये जो खबर है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट ये कितना देर तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ज़रूर खबर आई है उसको समझना, बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैंने आपको होपफुली बता दिया है। एंड देखते हैं अब होता क्या है मंडे को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आपको क्या लगता है मंडे को कितना गिर सकता है इन्फोसिस, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।